नमस्कार। अभी हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर दिवाकर राय जी। आपने पीएचडी की है थारू संस्कृति में, जो सामाजिक चेतना है वहाँ के गीतों में, उस पर आपकी पीएचडी है। आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। उत्तर बिहार के भोजपुरी विषय के विद्वानों में, अन्य विषय जो भी सामाजिक विषय हैं उनके विद्वानों में आपकी अच्छी पैठ है, आपकी अच्छी पकड़ है। आप एक अच्छे वक्ता भी हैं और अभी अनंत चेतना के इस यूट्यूब चैनल में आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। महोदय, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अभी जो वर्तमान स्थिति है, आप देख रहे हैं कि दिल्ली में एक सभा हुई, एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ रामलीला मैदान में। सद्भावना सभा शायद उसका नाम दिया गया था। उसमें यह बात सामने आई और यह कहा गया कि सनातन धर्म से भी पुराना इस्लाम धर्म है और यहाँ जो भी आए हैं यहीं से इस्लाम का उदय हुआ। इस तरह की बातें उस कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा कही गई। इसमें, इस विषय में आपका क्या मानना है? देखिए, यह सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे प्राचीन जो धर्म है वह सनातन धर्म है। इसे मुस्लिम स्कॉलर भी स्वीकार करते हैं, दुनिया के सारे स्कॉलर स्वीकार करते हैं। यह दिल्ली में जो जमायत उलेमा हिंद की जो आम सभा अधिवेशन हुआ और उसमें इस प्रकार के विवादित विषय उठाए गए, यह जानबूझकर माहौल को गर्म करने के लिए, आपसी द्वेष बढ़ाकर और एक खास वर्ग को वोट की राजनीति जिसे कहते हैं उस ओर झुकाने के लिए यह एक प्रयास है, ताकि समाज में जो आज एक सामंजस्य का, एक सद्भाव का माहौल है, उस माहौल को बिगाड़ा जाए। देश की जो प्रगति है, इस प्रगति पर कुछ लोगों की नज़रें गड़ी हुई हैं। वो लोग चाहते हैं कि सामाजिक सद्भाव बिगड़े और उसी का एक प्रयास है। हम सभी जानते हैं कि जमायत उलेमा हिंद एक राजनीतिक विचार कैसे का संगठन है, तो उनके आपस में भी बहुत सारे मतभेद हैं और वो चाह रहे हैं कि भारत में जो भाईचारा का माहौल है, जो एक सद्भाव और सामंजस्य का माहौल है, उस माहौल को तोड़ा जाए। दूसरा कुछ नहीं है। ये इस प्रकार के अप्रासंगिक और अतार्किक बयान देकर वो और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि माहौल थोड़ा उलझे, सब में आपस में एक वैमनस्य का भाव बढ़े, और क्या। अच्छा, उन्होंने मनु और अल्लाह की तुलना की, आदम की तुलना की। उस विषय पर जैन धर्म के स्वामी जी ने बड़ा तगड़ा विरोध दर्ज किया। उस विषय में आप लोगों का क्या मत है? यहाँ के विद्वत समाज का क्या मत है? देखिए, जो जैन मुनि आचार्य लोकेश मुनि ने जो वहाँ पर साहस दिखलाया है वह नमन योग्य है, स्वागत योग्य है। वैसा ही हर जगह पर हर व्यक्ति जब अपने स्वाभिमान के साथ खड़ा होगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो उनके धर्म पर, उनकी संस्कृति पर, उनके इतिहास पर, उनकी परंपराओं पर कोई अतार्किक बात कहे। इसलिए जैन मुनि ने जो कदम उठाया है वह स्वागत योग्य है। हम उसका समर्थन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं और वो एक स्वाभिमान दर्शाता है कि अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति हमारा जो स्वाभिमान है वो कितना अटल है, कितना अचल है। तो ये अच्छी बात हुई कि जैन मुनि ने उसका विरोध किया। उनके साथ और सारे लोगों ने भी उस संसद का, उस अधिवेशन का बहिष्कार किया और इस प्रकार से होना भी चाहिए। जहाँ भी अतार्किक बातें हों, जहाँ भी इस प्रकार की बिना मतलब के, बिना सिर पैर की बातें हों, उन बातों का खंडन करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए और इतना साहस तो दिखाना ही चाहिए, तभी हम अपनी संस्कृति और अपने धर्म को सुरक्षित रख सकते हैं। अच्छा, उन्होंने जो मनु और आदम की तुलना की, उस बारे में आप कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, आदम और मनु ये जो है वो उनकी एक काल्पनिक कल्पना थी। वो एक नहीं होता कि एक बैठाते हैं, राइम्स बैठाने का प्रयास कर रहे थे। इसका कोई एक वैज्ञानिक आधार नहीं है। इस्लाम का उदय ही मात्र हुआ है 6ठी शताब्दी में, तो इसलिए 6ठी-7वीं शताब्दी में इस्लाम उत्पन्न ही हुआ है। तो स्वाभाविक है कि उसके पहले का कोई बहुत इतिहास है नहीं। एक जोड़ा जाता है बिना उसमें से कौन उनके कितने 1 लाख की क्या हुए। तो ये सब केवल एक तर्क गढ़ने की बात है, एक केवल माने एक पुराना दिखाने की बात है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और मनु की हम संतान है, इसलिए मानव कहलाते हैं। और मनुष्य जो है वो सभी ईश्वर को प्रदत्त है। उन्होंने जो हिंदू देवी देवताओं का नाम भी उनसे नहीं रखा जा रहा था ठीक ढंग से, वो नाम भी नहीं जानते थे।
तो वो एक किसी प्रकार से कल्पना जनित एक वातावरण तैयार करना चाहते थे, जिसमें अपने धर्म को फिट बैठाना चाहते थे कि हम दोनों बराबर हैं या हम उतना ही प्राचीन हैं। ये सब बेसिर पैर की बातें थी, उनकी बातों में कोई दम नहीं था, कोई आधार नहीं था। अच्छा, मदनी जी ने एक और बात कही पहले दिन। उन्होंने कहा कि इस्लाम के लोग बाहर से आए, ऐसा न कहा जाए। भागवत जी असल में संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी हमेशा कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो सनातन परंपरा के मानने वाले हैं, भले ही पूजा पद्धति एक है, सबका डीएनए एक है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कह के वो ठीक नहीं कर रहे हैं, इस्लाम के लोग बाहर से नहीं आए। तो आपको क्या लगता है, इस्लाम के लोग यही हैं? देखिए, इस्लाम के अधिकांश लोग यहाँ के मतांतरित लोग हिंदू हैं। हिंदू थे, वो डर से, भय से, या फिर जिस लालच से, लोभ लालच से मतांतरित हुए। तो ये तो सही है कि जो परम पूज्य सरसंघ चालक जी कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो हिंदू ही हैं, वो किसी भी प्रकार से मतांतरित हुए हैं, और इसलिए घर वापसी एक प्रकार का एक अच्छा अभियान भी चल रहा है विभिन्न संगठनों के द्वारा। तो ये इसी को टारगेट करने के लिए ये सारी बातें मदनी जी ने कही है, और उनकी बात का कोई आधार नहीं है। हम सबको पता है कि इस्लाम भारत में कब आया है। भारत में इस्लाम के मात्र चंद सिपाही आए थे, और उनसे तो इतने बड़ी संख्या हो नहीं सकती थी। तो स्वाभाविक है कि यहाँ के लोगों को उन्होंने डराया, धमकाया, मारा, काटा, पीटा, बल से, भय से, छल से, जैसे भी हो मतांतरित किया। जो स्वाभिमान के साथ खड़े रहे वे आज भी खड़े हैं। उस समय जो डर गए, भय से डर गए, या लालच में आ गए, लोभ में आ गए, तो वो सब मतांतरित हो गए। और वही है जो अधिकांश मुसलमान जो हैं वो उन्हीं के वंशज हैं। तो इसलिए वो सभी हिंदू ही हैं, सभी सनातनी ही हैं। परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार वो मतांतरित हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अपने विषय को बड़ी स्पष्टता के बहुत साथ बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा प्रश्न किए, धन्यवाद।